everyone, my name is Jalil and I welcome you all to Echo with JP. In the last class, we learned what is goodwill. We also looked at what is the meaning of goodwill and also we looked at methods of valuation of goodwill, in which there were four methods, which first was average profit method, second is weighted average profit method, third is super profit method, and fourth is capitalization of profit. Last in the last video, we completed the numerical for the average profit method, right? Now we are going to look at a numerical of weighted average profit. Now you might have looked into your 11th statistics textbook that there were questions about weighted mean. If you remember, it was something like we used to assign different observations like we used to assign different observations with W1, weight 1, weight 2, and etc. Now what we are going to do today is exactly the same what we used to do in statistics. Now we have the question that from the following information, compute the value of goodwill of Meena and Bhadresh firm at 3 years purchase. लास्ट ईयर अगर आप लास्ट टाइम की जो एवरेज वेटेड सॉरी हाँ एवरेज की जो गुडविल की फॉर्मूला थी उसके अंदर ये पार्ट था कि कितने इयर्स ऑफ परचेज है वो भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है एवरेज प्रॉफिट के साथ। इसके अंदर क्या करेंगे, हम पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स ऑफ परचेज से फिर हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी वेट असाइन करने का मतलब क्या है, देखो ईयर है हमारे पास, प्रॉफिट है, हम एवरेज मेथड में क्या करते थे, इसका टोटल करते थे, यहाँ लिखते थे और कितने इयर्स है टोटल और इयर्स डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट मिला, फिर उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें गुडविल मिलता था। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, हम सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसे हम वेट देंगे। वेट हमको कब देना है, यहाँ पे तो हमें दे रखा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट कभी कभी होता है क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि वो लिखते नहीं है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन है उसके अंदर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपने देखा होगा कि हम जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपने लास्ट टाइम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जो हमारा चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 ऑफ गुडविल के अंदर। उसके अंदर हमें क्या मिला था कि पहले तो जैसे यहाँ पे 12-13 है तो उसके अंदर 11-12 का फाइनेंशियल ईयर था, तो उसके अंदर पहले प्रॉफिट 2 लाख रुपीज हुआ, फिर सेकेंड ईयर में 2,10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ कि 20,000 से प्रॉफिट कम हो गया, मतलब जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर था कॉन्जिक्यूटिवली उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ था 1,90,000 का। बट अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इलुस्ट्रेशन है क्लास 12 जीएसईबी के टेक्स्ट बुक का, जिसके अंदर ये थर्ड चैप्टर है, बट ये मैटर नहीं करता है क्योंकि हम गुडविल एज अ टॉपिक पढ़ रहे हैं, ना पर्टिकुलरली 12th के लिए पढ़ रहे हैं या फिर 11th में कहीं आ गया है, तो इसलिए ये सब लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कब देंगे, जब प्रॉफिट कंजिक्यूटिवली इंक्रीज हो रहा है या फिर प्रॉफिट कंजिक्यूटिवली डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 80,000 है पहला तो 12-13 के फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, फिर 13-14 फाइनेंशियल ईयर का हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो है 1,20,000, 14-15 का एफ वाई का हमें मिलता है 1,40,000, फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 1,60,000 एंड 1,70,000। ये कंजिक्यूटिवली इंक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया, वो वेरी करता था, पर इसके अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। एक इलस्ट्रेशन है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने का, अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज भी होता है तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी। ओके, तो हमें क्या करना होगा, वेट असाइन करनी होगी। अभी वेट हमको कैसे असाइन करने हैं कि जैसे ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी हम वेट सेम वे में देंगे और डिक्रीज हो रहा है तो भी हम वेट है उनको सेम वे में देंगे। तो हमें क्या करना होगा, जैसे 80,000 है यहाँ पे, ओके,
तो 80,000 को हम वन वेट देंगे, मतलब फर्स्ट वन, 80,000 का वेट वन, फिर 1,20,000 का वेट हम देंगे टू, 1,40,000 का थ्री, 1,60,000 का फोर्थ एंड 1,70,000 का फिफ्थ। ये हमने इसे वेट दे दिया, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा वेट दे दिया। मतलब स्टेटिस्टिक्स का अगर ये याद करोगे तो हम क्या, W1 W2 W3 W4 W5। अभी वेट तो हमने फाइंड कर लिया, पर फिर क्या करना है हमें कि वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है। अभी वेटेड प्रॉफिट क्या होता है कि जो प्रॉफिट है और उसको जितना वेट असाइन किया है उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, इस केस के अंदर हमें मिलेगा 80,000। फिर है 1,20,000 और उसको हमने टू वेट असाइन किया है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट क्या हमें मिल जाएगा, 2,40,000। थर्ड है 1,40,000 और उसको हमने थ्री वेट असाइन किया है, तो उसका टोटल क्या हो जाएगा, 4,20,000। सॉरी यहाँ पे एक जीरो भूल गया मैं। फिर 15-16 के फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है 1,60,000 और उसको हमने फोर वेट असाइन किया है, जिसका टोटल हो जाएगा, हमको मिलेगा 6,40,000। और वैसे ही लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको वेट असाइन किया गया है वो है 1,70,000 इंटू 5, जो हमें टोटल देगा, मतलब उनका प्रोडक्ट देगा 8,50,000। यहाँ तक समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो, मैं उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ा तो एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर कोई डाउट है, और शॉर्ट्स के थ्रू मैं डाउट सॉल्व तो करता ही हूँ। ये करने के बाद हम इस केस के अंदर ना हमें प्रॉफिट का टोटल फाइंड करना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी ही नहीं है। हमें टोटल किसका फाइंड करना है, ये वेट का। वेट कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15। और इनका टोटल करो तो आपको मिलेगा 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 6,40,000 प्लस 8,50,000। तो हमें टोटल मिलेगा 22,30,000 रुपीज का वेटेड प्रॉफिट। ये वेटेड प्रॉफिट कैसे फाइंड किया, जो प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर का उनको वेट असाइन करके उनका प्रोडक्ट से हमें मिला वेटेड प्रॉफिट। ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे कि ये प्रॉफिट का टोटल किया और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते थे। पर जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाती है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी दूसरा मेथड का नाम या दूसरा मेथड फॉर्म हुआ है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है तो हमें टोटल वेटेड प्रॉफिट, मतलब इस केस के अंदर क्या है, 22,30,000 और टोटल वेट कितना है, 15 है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, 22,30,000 अपॉन 15। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली 1,48,666.7, मतलब 67। ये हमें मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थोड़ा मैसी लग रहा है, एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ। कितना मिलेगा, 1,48,666.66.67, 666 आएगा अगर आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 66666, बट हम अप्रोक्स करके उसको राउंड ऑफ करके 67 लिखते हैं रुपीज। ओके, ये हमें मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब हमें गुडविल फाइंड करनी थी, यहाँ पे गुडविल लिखा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पे लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब गुडविल कंप्यूट करते थे तो हम क्या करते थे, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। पर यहाँ पे हमने फाइंड किया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, गुडविल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि व्हाइट इंक यूज कर लो, हाँ।
गुडविल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आया है उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अंदर एवरेज प्रॉफिट से करते थे, ये नहीं था वहां पे, राइट। एवरेज प्रॉफिट था और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करते थे हम, मल्टीप्लाई उसको। तो इस केस के अंदर हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। सॉरी, ओके, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये है गुडविल की फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कि कौन से केस में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के केस में। अभी हमको टोटल क्या मिला था, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें मिला था 1,48,667, 1,48,666.67, ये हमें मिला था। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है यहाँ पर 3 है, तो हमें मिल जाएगा 148,666.67 इंटू 3, तो हमें मिल जाएगा 4,46,000.01। अभी ये आंसर तो हो गया, बट हम 0.01 को इग्नोर करके 446, मतलब 4,46,000 रुपीज हम लिख सकते हैं। ये है उस कंपनी की, किनकी, मीना एंड भद्रेश जो फर्म चला रहे हैं, उनकी गुडविल। आई होप आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक समझा है कि गुडविल क्या है, कौन से मेथड्स है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग or evaluate the goodwill, and we looked at average profit and we solved one numerical of that, and then we, in today's class, we looked at weighted average profit and solved one numerical of that. So in next class we will complete this third one, super profit method, and in the fourth video we'll complete capitalization of profit. Goodwill is one of the simplest topic of class 12th, or you can in general also say that goodwill is one of the easiest topics to understand and to calculate or evaluate the sums of goodwill. We'll meet in the next class with more interesting topics, and if you have any doubts, feel free to comment in